हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर शोपीस प्लांट, हम जब भी गार्डन बनाते हैं हमारे गार्डन में ये प्लांट होना ज़रूरी ही है। कुछ फ्लावर प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हम कटिंग से ग्रो करते रहते हैं, जैसे कि हिबिस्कस है, कनेर है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें बीज से ग्रो किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारण बस बीज खराब हो जाते हैं तो अब बात आती है तो हम बीज लें कहाँ से। हमारे किसी परिचित के पास भी बीज नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास के जो बीज होते हैं वो या तो जर्मिनेट होते ही नहीं, या फिर ग्रो होने से पहले ही ख़राब हो जाते हैं, या फिर वो हमें मिलते नहीं। तो इसके लिए सबसे सीधा सरल उपाय है, आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन ये सीड्स आपको 140 यानी कि 140 रुपये में 40 वैरायटी के बीज आएंगे, और बहुत अच्छी क्वालिटी के रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये 40 प्रकार के बीज हैं, और ये उनके पैकेट हैं। एक पैकेट में कितने सारे बीज हैं आप देख सकते हैं। एक एक फ्लावर प्लांट के ढेर ढेर सारे बीज आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे इसमें मार्केट प्राइस 399 यानी कि 1 रुपये कम 400 दी गई है, लेकिन ये हमें बहुत कम कीमत में फ्लिपकार्ट में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। घर बैठे आप इसके बीज मंगा सकते हैं, और इनका जो बीज ग्रो होने का परिणाम रहता है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास नर्सरी नहीं है, मतलब मेरे घर के आसपास बहुत दूर तक नर्सरी नहीं है, और मैं इन बीजों को ही मंगाकर अपने गार्डन में ग्रो करती हूँ। ये समर सीड्स भी हैं, इसमें विंटर सीड भी हैं, और मानसून सीड भी है। मानसून में कौन कौन से बीज ग्रो करना चाहिए, इन बीजों के साथ जो लिस्ट दी गई है उसमें सब मौसम के बीजों का अलग अलग लिखा हुआ है कि कौन से आपको विंटर में ग्रो करना है, कौन से समर यानी कि गर्मी के मौसम में करना है, और कौन से आपको मानसून सीजन में करना है। जिन्होंने अभी अभी गार्डनिंग शुरू की है उन लोगों के लिए ये बहुत ही उलझन वाला काम होता है कि किस किस प्लांट के सीड हम अभी लगाएं और किस किस के बाद में लगाएं। इसलिए ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उसमें पूरा लिखा हुआ रहता है उस पर्ची में कि आप किस मौसम में कौन से बीज डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन बीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, साथ ही इनकी पैकिंग जो है आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही बेहतरीन होती है। और इसमें अगर आप एक दो सीड छोड़ दें तो इसमें बहुत अच्छे प्लांट भी बनकर तैयार हो जाते हैं। ये बरबीना है, टिकुमा है, जीनिया है, कुसुम प्लांट के बीज भी हैं इसमें। इसके अतिरिक्त कॉस्मोस है, ये क्लोव है, क्लोव फ्लावर है, मॉर्निंग ग्लोरी भी है इसमें, आइस प्लांट भी है, पेंसी भी है, डेंथस भी है, बहुत सारे प्लांट हैं, गजनिया है। ये देखिए, इन सबको जर्मिनेट करने का एक अच्छा तरीका है, और उसी के तरह हमें इसे जर्मिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सीधे तौर पर इसे मिट्टी में डाल देते हैं तो बारिश के सीज़न में वो मिट्टी गीली होकर हमारे जो बीज होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए आप कोकोपीट, रेत और मिट्टी, इन तीनों को थोड़ी थोड़ी बराबर मात्रा में मिलाकर किसी कम गहरे बर्तन में लेंगे। अगर हम ज़्यादा गहरे बर्तन में इन बीजों को जर्मिनेट करते हैं तो नीचे जो मिट्टी रहती है वो मॉइस्चराइज रहती है, गीली रहती है, जिसकी वजह से हमारे बीज ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। इसके लिए आप कम गहराई वाले बर्तन को लें, और उसमें आप कोकोपीट, मिट्टी और रेत तीनों को मिलाकर बराबर मात्रा में मिलाएं, और तीनों को मिलाकर इस तरह भर लें, और इसके बाद आप इसमें उन बीजों को डाल दें। मेरे पास कम बर्तन थे इसलिए मैंने इन्हीं में सभी प्रकार के बीजों को इकट्ठा निकाल लिया और उन्हीं को इसी में डाल दिया। और इसके बाद हम इसके ऊपर एक पतली लेयर लगाएंगे कोकोपीट की। पतली लेयर इसलिए लगाना पड़ता है कि बीज किसी कारणवश धूप में सूख ना जाए, या फिर ज़्यादा हवा लगने से एकदम से गीली होने के बाद सूखेंगे तो वो फिर जर्मिनेट नहीं होंगे, या फिर इसमें कोई भी प्रकार के जो पक्षी वगैरह रहते हैं वो इसको खा ना पाए। हालांकि इसे बहुत तेज़ धूप या सीधी धूप में नहीं रखना है, ना ही सीधे खुले आसमान के नीचे रखना है, क्योंकि जैसे ही बारिश का पानी इसमें लगेगा तो ये उन बूंदों की वजह से
जो बीज होते हैं वो निकल कर दूर गिर जाएंगे, इसलिए भी इसके ऊपर कोकोपीट की एक लेयर लगानी पड़ती है। इसके बाद हम बॉटल के ढक्कन में छोटे छोटे छेद कर देंगे और कुछ इस तरह इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम तब तक डालेंगे जब तक पानी इस कंटेनर में नीचे की तरफ से ना निकलने लगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बीज ठीक से गीले ना हो पाए। बस यही हमें एक उपाय करना है और इसके बाद हम इसे उठाकर किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर अच्छी तरह हवा लगती रहे और ये प्लांट में ना तो ज़्यादा तेज़ बारिश का पानी लगे और ना ही इसमें धूप लग सके, क्योंकि बारिश का पानी भी इनके लिए नुकसानदायक है और धूप भी इनके लिए नुकसानदायक है। लेकिन अगर हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर हवा नहीं आती तो हमारे ये बीज खराब हो जाएंगे और जो छोटे छोटे बारीक बीज थे उन्हें हमने कुछ इस तरह से इस पर छिड़क कर डाल दिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि इन जो छोटे छोटे बीज को हमने डाला है इनके ऊपर कोकोपीट या मिट्टी या किसी भी अन्य चीज़ की हमें लेयर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसमें मिट्टी या कोकोपीट की लेयर इसलिए भी नहीं लगाना क्योंकि अगर हम इसके ऊपर कोई भी लेयर लगाते हैं तो इससे जो छोटे छोटे बीज थे वो जर्मिनेट होने से पहले ही सड़ जाएंगे, यानी कि ख़राब हो जाएंगे और ज़्यादा गीले होने की वजह से कभी भी जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब बड़े बीज डालते हैं तो उन्हीं के ऊपर हमें कोकोपीट की एक लेयर डालना पड़ता है। और हाँ, पानी रोज़ नहीं डालना, सिर्फ एक बार अच्छी तरह से डाल कर रख देना है और उसके बाद इसमें अपने आप ही बीज अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये लगभग 8 दिन बाद की है। ये बीज देख सकते हैं आप, जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे बीज भी, सभी प्रकार के बीज अच्छी तरह से ग्रो होने लगे हैं। इसके लगभग 8-10 दिन बाद ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे और लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद ये बड़े गमलों में लगाने के लिए तैयार हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं छोटे छोटे बीज ग्रो हो रहे हैं। चलते चलते आइए देख लेते हैं कि बारिश के सीज़न में कौन कौन से प्लांट के बीज ग्रो करना चाहिए। सबसे पहले है मैरीगोल्ड, कॉस्मोस, जीनिया, बॉल्सम, पोर्टुलका, सनफ्लावर और भी ना जाने कितने ढेरों प्लांट है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।